हाँ तो यार देखो, तुमने ना अब तक जो ख़त्म कर लिया है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तुमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा, तुमने हेलो एल्केन को बनाना सीखा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं बेसिकली कि प्रिपरेशन करेंगे हेलो एरीन की। ठीक है, आई होप कि यार वो वीडियो आपको समझ आया होगा, और उस वीडियो में ना कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करो और इस वीडियो में भी कर देना। ठीक है, और यार वो वीडियो अगर समझ आया हो तो वहाँ पे कमेंट करो, और यहाँ पे ये वीडियो जो है अगर वो समझ आया है, चाहे अब अगर ये वीडियो समझ आए तो एक कमेंट ज़रूर डाल दिया करो कि हाँ भैया मेरे को ना यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, और नहीं आती है समझ में कोई चीज़ तो ज़रूर बताया भी करो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो यार फिर उसको और अच्छे से क्लियर किया जाएगा ना। ठीक है, बाकी बाकी आओ समझते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन को देखें, देखो सबसे पहला तरीका है हेलोजिनेशन कर देना। क्या करो, बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दो। ठीक है, तो बेसिकली हेलोजिनेशन में होता क्या है, तुम देखो बेंजीन की रिएक्शन कराओ किसी भी हेलोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, Fe या फिर एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, और तो क्या होगा, हमारा ये X2 जाके बेंजीन पे लग जाएगा और इसकी हेलोजिनेशन हो जाएगी। कुछ नहीं, बस हेलोजन जुड़ जाएगा जाके जो है रिंग से, और फिर रिंग से जुड़ने के बाद हम इसको कहते हैं इस प्रोसेस को कि किसी भी हेलोजन की रिएक्शन पर उस हेलोजन का रिंग के साथ जुड़ जाना, उसको हम हेलोजिनेशन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में होगा ये, तो Fe या फिर एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखोगे या तो यार यहाँ पर है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो देखो डायजोनियम सॉल्ट ना बेसिकली तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग फॉर्म करते हो डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो डायजोनियम सॉल्ट वैसे हम इसको कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर तुम N2Cl लगा दो, ठीक है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, इसी को हम डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसको बनाने का तरीका होता है, और यार देखो क्या होता है बनाने का तरीका, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो देखो हमारे एनिलीन के साथ, इसको हम कहते हैं एनिलीन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर हम NH2 जोड़ दें ना तो इसको हम कहते हैं एनिलीन। एनिलीन को क्या करते हैं, NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो HCl के प्रेजेंस में, और 0.5 डिग्री सेल्सियस मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर देते हैं। तो उस टाइम पर ये हमारा जो सॉल्ट तैयार होता है जिसको हम बोल देते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक, आई होप समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है हमारे पास, देखो 0.5 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको कराते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन यानी रिंग के ऊपर N2Cl जुड़ जाता है, और हमारा इसी को हम क्या कह देते हैं, डायोजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। जब तुम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी कॉपर हैलाइड के साथ कराते हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर में से जो हेलोजन होगा ना, हैलाइड का जो हेलोजन होगा वो N2Cl को रिप्लेस करके बस वहाँ पे तुम्हारा हेलोजन जुड़ जाएगा, खत्म। इसी रिएक्शन का ना एक नाम है, जब तुम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ करा देते हो, कॉपर हैलाइड के साथ, तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है हम बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, और यही अगर हम क्या करें, इसी डायजोनियम क्लोराइड की तुम रिएक्शन क्या कर रहे हो, जो है डायजोनियम सॉल्ट की क्या करते हो, तुम रिएक्शन करा दो कॉपर पाउडर के साथ। ठीक है, और मतलब सॉरी, कॉपर पाउडर तो हम उसके प्रेजेंस में कराते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली तुम यहाँ पे HX के साथ कराते हो, हाइड्रोजन हलाइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, कॉपर पाउडर के साथ। एक बात दिमाग में बिठाओ, यहाँ पर कॉपर हलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, यहाँ पर किसके साथ कराते हो, हाइड्रोजन हलाइड के साथ, लेकिन यहाँ पर किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, और हीट करने पर किस में बदल जाता है ये डायजोनियम सॉल्ट तुम्हारा, N2Cl हट जाता है, और यहाँ से जो X है वो जाकर यहाँ पर लग जाता है, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर तुम्हारा X जो है लगते ही ये तुम्हारा अराइल हलाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो सैंडमेयर की तरह देखो लगभग मिलता जुलता है, यहाँ पे तुम कॉपर जो है हलाइड ले रहे हो, यहाँ पर क्या ले रहे हो, कॉपर का पाउडर ले रहे हो, मिलती जुलती इस रिएक्शन में कन्फ्यूज मत हो जाना। सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर हलाइड लेते हैं, और तुम्हारे पास जो जिस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन हलाइड ले रहे हैं कॉपर के प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर की छोटी बहन समझ लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूरा कॉपर हलाइड लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर ले रहे हैं ना, तो इसको इसलिए हमने छोटी बहन बोल दिया, तो गैटरमैन रिएक्शन समझ लो लगभग, क्योंकि सिमिलर है यार इसलिए। नाता रिश्ता मत बिठाओ, सिंपल सा याद करो ना यार, क्या तुम भी मतलब। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो रिएक्शन की अगर बात करें, रिएक्शन विद Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, N2Cl हट जाएगा, I जाकर जुड़ जाएगा, खत्म। ये था रिएक्शन विद Ki। और वही फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास बाल-शीमन रिएक्शन। क्या होता है, डायजोनियम क्लोराइड के साथ तुम लोग HbF4 को जोड़ते हो, HbF4 को जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ना बेसिक जब तुम HbF4 को जोड़ते हो डायजोनियम क्लोराइड के साथ क्या होता है, डायजोनियम क्लोराइड के जैसे HbF4 को जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले HCl बन जाएगा, N2 अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें से
इसमें से क्या होगा, एक एफ तो जाके यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। तुम्हें यार इसको ना थोड़ा सा खराब रखा है पेज, मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ। देखो क्या होता है, इससे जाके तो एफ जुड़ जाता है HbF4 का, ठीक है। अब इसका N2Cl लगा था ना, अच्छा क्या होगा, इसमें से एक एफ निकल गया तो क्या बचेगा, ये HB, सॉरी यहाँ पर तुम्हारा ये मान लो HF, ऐसे होता है HF मान लो इसको, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लो BF3, तो BF3 तो तुम्हारा अलग हो गया, HF में से HF में से F जाके इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। F जाके इधर जुड़ जाएगा, बचा यहाँ से N2Cl, N2 गैस निकल जाएगी और तुम्हारे पास जो H है यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये HCl आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। तुम्हारे पास ये था ना N2Cl, ठीक है ना। इसमें तुमने क्या किया, क्या डाला, HbF4 डाला। कैसे लिखोगे इसको, HF और इसको लिख लोगे BF3, इसका H और ये Cl क्या बना लेंगे, HCl। यहाँ से N2 निकल जाएगा तो N2 बन गया। दूसरी चीज, बेंजीन के ऊपर F लग जाएगा, तो यहाँ पर मान लो ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर तुमने F लगा दिया, बन गया अराइल हैलाइड यानी हेलोएरिन बन गया। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास क्या आया यहाँ पर, और कुछ बच रहा है क्या बनने को, हाँ और कुछ भी तो बच रहा था, अरे बेशर्मो BF3 नहीं बचा क्या है, खामा खाई परेशान हो जाते हो। चलो देखो, ठीक है ना, तो BF3 हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि तुम्हारा N2Cl यानी डायोजोनियम सॉल्ट जब HbF4 के साथ रिएक्शन करता है तो F जुड़ जाता है, बाकी साइड प्रोडक्ट जो बन रहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा दूसरी बात, भैया आपने तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट लिखा ही नहीं यार, तो देखो तुम्हें ना मेजर जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में जो तुम बना रहे हो वो यहाँ पर लिखना जरूरी होता है, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो तुमने ना यहाँ तक खत्म कर लिया अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, ठीक है। बचा क्या आगे, आगे बच रहा है जो तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी बच रही है, ठीक है। यार तो एक बात दिमाग में बिठाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो हम फिजिकली बात करें, केमिकली बात नहीं करें, फिजिकल मतलब तुम बाहरी बाहरी तरीके से क्या क्या मतलब उसका ना, ऐसा समझो फिजिकल का मतलब क्या है यार, कि तुम्हारे शरीर को देख के क्या क्या बता, मैं तुम्हारी बॉडी को देख के क्या क्या बता सकता हूँ, तुम्हारी एक नाक है, दो कान है, यही सब ना। फिजिकल प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसा ही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कहता है सबसे पहला वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब कोई भी तुम्हारे पास हेलोएल्केन हो गया या फिर तुम्हारा हेलोएरिन हो गया, ठीक है, ये कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मॉलिक्यूलर मास के। मान लो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर इस हिसाब से अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं यार, ठीक है, मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि CH3Cl, CH3F, फिर CH3 क्लोरीन फ्लोरीन और फिर CH3 आयोडीन, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, CH3I का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा यार, ठीक है। आगे समझो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल। अब एक बात बताओ, साइज ऑफ अल्काइल का मतलब है CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl। अब किसका साइज सबसे ज़्यादा दोनों में से, इस वाले का, ठीक है। तो इसके अल्काइल का साइज सबसे ज़्यादा है ना, इस पूरे को मान लो अगर मैं अल्काइल मान लेता हूँ तो क्या है, इसका साइज सबसे ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। यार एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास ऐसा है CH3 CH2 CH2 Cl, ये है तुम्हारे पास एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड है C CH3 CH3 और तुम्हारे पास क्या है CH3 CH3 और फिर मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास CH3 और यहाँ पर Cl है। अब बताओ दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसकी ब्रांचिंग, अब वो कह रहा ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, जितनी कम ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बताओ बॉइलिंग पॉइंट, बताओ बॉइलिंग पॉइंट। ये ए है, ये बी है, ठीक है, कमेंट में आंसर दो, ठीक है। ए है कि बी है, किसका ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग देखो ना यार, ब्रांचिंग इसकी ज़्यादा है, जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसकी ब्रांचिंग कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है।
आई होप कि समझ आया होगा। आगे समझो। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, किसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो पहले फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है ना। फिर ऐसी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो जो ऑर्डर इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ का वही उसकी स्टेबिलिटी का। तो भाई आर एफ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसका सी एल की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ऑर्डर याद कर लो यार, हेलोजन ग्रुप्स डायरेक्टली ऐसे ऐसे याद करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोरिन की बात करोगे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा होता है आयोडोरिन का। ये सब किसका था, ध्यान से देख लो, ये हेलो एल्केन का था। सारा कुछ जो भी अभी हम बात कर रहे थे सब हेलो एल्केन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं हेलोएरिन के बारे में। ठीक है। हेलोएरिन में अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो सबसे पहले आयोडोरिन का, फिर ब्रोमोअरिन का, फिर क्लोरोलिन का, फिर फ्लोरोअरिन का। ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लेना। बाकी आगे देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता है, पैरा पोजीशन पे, यानी पैरा फॉर्म पे जो हैलोजन लगे होते हैं एरीन के, बेंजीन के, जो भी पैरा पोजीशन पे हमारे हैलोजन लगे हैं, अटैच है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इनके ना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। देखो, जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा ना वो उतना ज़्यादा अच्छे से पैक्ड होता है, टाइटली उसकी अरेंजमेंट उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिर पैक्ड होते हैं वो अच्छे से। अब इनकी ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, मतलब ये वाला हैलोजन ये वाला हैलोजन एक ही प्लेन में है। तो ये ना एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, और जितना ज़्यादा कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा ना वो उतना ज़्यादा अच्छे और स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो इसलिए पैरा पोजीशन वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पैरा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखो हमने लिख भी रखा है, पैरा आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिकल है, ये सब सिमेट्रिकल नहीं है, बस ये सिमेट्रिकल है क्योंकि एक प्लेन में है। तो कह रहा है जिस जो ऐसे आइसोमर्स या फिर ऐसी बेंजीन की फॉर्म जिनका जो सिमेट्रिकल होते हैं, बेसिकली जो सिमेट्री में होते हैं। ठीक है। जिनके पास सिमेट्री है एक, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। ये ज़्यादातर ये स्टेबल भी अच्छे होंगे इन दोनों के कंपैरिजन में, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा यार, ठीक है, ज़्यादा होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, तुमने एक इतना पोर्शन खत्म कर लिया, अब नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो रहा है चैप्टर का। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखो जब तुम क्या कर रहे हो, किसी भी, मान लो तुमने हेलो एल्केन में क्या किया, कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, तो मतलब हेलो एल्केन में बोल दो, हाँ, या फिर अल्काइल हैलाइड में बोल दो, तो इसमें से क्या हुआ, हालाइड हट जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पर आ जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखो, हेलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया और हेलोजन को हटा दिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर गया हमारे हेलोजन ग्रुप को। ठीक है। तो हेलोजन को हटा देता है और खुद न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल दूसरे किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके खुद जाके जुड़ जाता है। ठीक है। किसी भी अल्काइल ग्रुप से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हो या फिर अराइल हो, तो वहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यार समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बोर मत हो जाना। ठीक है, ठीक है ना, तुम्हें क्योंकि अभी पढ़ना है, अभी इन सब के बारे में थोड़ा सा कंसेप्चुअल जानना है। और अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई, तुम्हें ये पता है कि अब ये तुम्हें पता लग गया कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हेलोजन को हटा देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, ये तुम्हें पता लग गया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एक बात दिमाग में बिठाओ, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है ना वो सब न्यूक्लियोफाइल कही जाती हैं। जैसे क्लोरीन माइनस हो गया, ठीक है, सी एन माइनस हो गया, ओ एच माइनस हो गया, सब क्या होती हैं, सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है। आओ, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये दो टाइप की होती है, पहला SN1, दूसरा SN2। अच्छा यार एक बात और, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड वाले हो तुम, चाहे तुम जो है सेंट्रल बोर्ड वाले हो, ठीक है, यानी CBSE हो, चाहे कोई भी तुम्हारा अदर बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड में HBSC, तो ज़्यादातर बच्चे HBSC के होते हैं। ठीक है, मोस्टली, और भी बहुत सबके हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 मैकेनिज्म भी आता है, पूरा मैकेनिज्म आता है 5 नंबर में इसका। ठीक है। और इसी रिएक्शन आ जाती है पूरी पूरी, मतलब कभी कभी तो 6 नंबर में भी आती है, और या तो तुम्हें डिवाइड करके दे देगा, जो भी है देख लेना अपने हिसाब से, बट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है 5 नंबर में आ जाता है, 6 नंबर में आता है, तोड़ तोड़ के आती है। ठीक है। तो क्या होता है यूनिमोलिकुलर और बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, देखो, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, SN2 रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। बात करें अगर SN1 की, तो याद रहे इसमें इसका जो रेट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अल्काइल हैलाइड, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके एक अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो है, तुम बोल सकते हो इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरी बात, टू स्टेप रिएक्शन होती है, फेवर्ड होती है बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है, जैसे तुम्हारे पास H2O हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास ये मान लेते हैं तुम्हारे पास अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, ये सब।
अच्छा, इसको कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। उसके बाद यहाँ पर हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है, और बाकी अगर बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की तो टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर SN2 रिएक्शन क्या है, तो इसमें देखना जो रेट होता है वो जो होता है दोनों की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दोनों की कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड करता है इसका जो रेट होता है। सिंगल स्टेप में हो जाती है रिएक्शन। ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास हो सकता है बेंजीन हो गया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बाकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है। अच्छा, समझ नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, मतलब ये तो भाई कैरेक्टरिस्टिक हो गए, तो कोई भी ऐसे बता दे। क्या होता है एक्चुअल रिएक्शन, क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन का, आओ वो समझते हैं। देखो यार, यहाँ पर हमारे पास क्या है, SN1 रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, CH3 और Cl, मतलब तुम्हारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल हैलाइड, टर्शरी। भाई कार्बन है, कार्बन के साथ अगर मैं 3 कार्बन जोड़ दूं, है ना, एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी अल्काइल हुआ कि नहीं हुआ। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इसको Cl और जोड़ दोगे इसमें। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड टूटता है, और किस में बदलता है, कार्बोकैटायन में। किस में बदलता है ये, कार्बोकैटायन में। आ रही बात समझ में। ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड किस में टूटता है यार, कार्बोकैटायन में। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन सबसे पहला स्टेप। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये क्लोरीन इससे टूटेगा, तो जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन गया। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर रहा है ना दोनों, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ध्यान से, जैसे ही अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा ना भाई, कार्बोकैटायन कब बने, जब क्लोरीन उससे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब जैसे ही अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, तो मान लो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। अब OH माइनस आके सिंपल है कि जुड़ जाता है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारे पास CH3 है, ये भी CH3 है। ठीक है, वही वाला कार्बोकैटायन लो, और क्या करो, इसमें तुम लोग क्या जोड़ दोगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दोगे। क्या बनेगा फिर तुम्हारे पास जो है यूनिमोलिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज CH3, फिर यहाँ पर CH3, और फिर यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या बन गया यार तुम्हारा, OH जुड़ जाएगा आगे। ठीक है, अब जो तुम्हारे पास ये बना है, ये क्या है, यूनिमोलिकुलर प्रोडक्ट है। अच्छा, दूसरा दूसरी बात, एक बात और सुन लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म पूरा पूरा। अब ऐसे ही थोड़ा सा बस चेंज होता है SN2 में। क्या होता है SN2 के अंदर, देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ देख लो SN2 के अंदर। अच्छा यार, एक चीज़ और रह गई तुम्हारी, सॉरी। देखो सबसे पहले क्या होगा इसमें, जो ये टर्शरी हमने अल्काइल हैलाइड लिया था ना। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। एक जो कार्बन है, वही जो कार्बन है, कितने कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसमें जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, कौन कितना जल्दी SN1 मैकेनिज्म को कंप्लीट करेगा। मान लो रेस हुई 3 बच्चों में। ठीक है, अब वो 3 बच्चे कौन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये कह रहा है इनमें से बताओ सबसे पहले रेस में कौन जीतेगा, तो तुम क्या बोलोगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है ना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, पहले सबसे पहले टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होता है सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, मतलब SN1 रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करेगा। फिर उसके बाद कौन करेगा, सेकेंडरी, फिर कौन करेगा, प्राइमरी। याद रखना ये 321 ऐसे याद कर लो, 321। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SN2। अब SN2 में क्या होता है, अच्छा यार तुम्हारे पास SN1 में ना रेसमिक मिक्सचर ऑपरेंड होता है, ये एक दिमाग में रट लेना अभी के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है देखो, SN2 मैकेनिज्म के अंदर, SN2 मैकेनिज्म के अंदर देखोगे तो यहाँ पर वही हमने क्या लिया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया। अब यहाँ पर यार क्या होता है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, ये ना सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में होगा क्या, तुम न्यूक्लियोफाइल लाओगे,
अटैक अटैक करवा दोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, तुम अटैक करा दोगे किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो सिंगल स्टेप में तुम इसको कंप्लीट करा रहे हो ना, ठीक है। तुमने क्या किया यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसको अटैक करवाया। जैसे तुम इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तो देखो यार सामने से अटैक नहीं करेगा। देखो ये ना बहुत ना दिमागदार है, ऐसा समझो, ठीक है। आगे समझो थोड़ा सा इसको। कहता है जैसे तुम्हारे पास ये है ना, सी CH3 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 Cl, ठीक है। तुमने क्या किया, सिंपल OH माइनस ला के तुमने यहाँ पटक दिया। अब OH माइनस को क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। जैसे ही अटैक करेगा सामने से, देखो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के लोन पेयर होंगे जो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इधर से जाना, पीछे से जाना, पीछे से हमला करेगा। सामने से हमला नहीं करता, कैसे करता है, पीछे से हमला करता है। अब जैसे ही पीछे से हमला करेगा ना यार, देखो होगा क्या, एक चीज समझना। जैसे ही पीछे से हमला करेगा तो क्या होता है, ये जो CH3 है, ये CH3, इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होने लगती है, इस तरह से हो जाती है इसकी अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ से OH, और ये ना डॉटेड लाइन से समझ लो, ये डॉटेड लाइन है। तो यहाँ से OH माइनस आना शुरू होता है, और इधर से जो ये होगा ये Cl माइनस जो है, ठीक है यार, ये जाना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया। क्या हुआ, इसमें तुमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। जैसे ही अटैक करेगा तो सामने से अटैक नहीं करेगा, ड्यू टू मोर या फिर हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट होगी, इसको ज़्यादा रुकावट महसूस होगी यहाँ पर, तो यहाँ से नहीं जाएगा, जहाँ आसान पड़ेगा रास्ता वहाँ से जाएगा। तो जहाँ से आसान पड़ा ये वहाँ से अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक करेगा इसके अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे अरेंजमेंट में चेंज आएगा तो एक तरफ OH जुड़ेगा और दूसरी तरफ Cl माइनस लीव करेगा। एक तरफ ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, एक तरफ लीव कर रहा है, इसको कौन, तुम्हारा हैलोजन ग्रुप। आ रही बात समझ में। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप में जब ये इतना बन जाता है ना, अच्छा ये वाली जो स्टेट बनेगी, अभी हमने जो ये वाली स्टेट बनाई है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, इंटरमीडिएट बोलते हो। क्या बोलते हो यार, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। क्या बोल रहे हो तुम लोग, इंटरमीडिएट स्टेट बोल रहे हो। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो OH है ये आके जुड़ जाएगा, ये OH आके जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर Cl माइनस निकल जाएगा बाहर, और जो तुम्हारे पास CH3 थे ना जो इधर थे पहले, अब वो कुछ इस तरह से इधर की साइड आके जुड़ जाएंगे। मतलब है वही, बस अरेंजमेंट क्या हो गई, वो इस तरफ को इन्वर्ट हो गए या फिर इन्वर्स हो गए। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, सबसे पहले अटैक करने पर, न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग की वजह से या फिर अटैक ऑफ ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द अरेंजमेंट ऑफ दिस कंपाउंड हैज बीन चेंज, है ना। मतलब हुआ क्या कि इसका जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो गया। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो ऐसा समझो, यहाँ से ये चीज इधर आ गई, ऐसा ही तो हुआ। मतलब इसका इन्वर्जन एक तरह का हो गया ना, एक तरह का इन्वर्जन, जैसे तुमने बोला लेटरल इन्वर्जन पढ़ा होगा यार, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा। तो पहले वो चीज जो यहाँ रहती है वो अब इसमें यहाँ दिखती है, तो वही हुआ यहाँ पर, देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर इन्वर्जन हो गया ना। ये CH3 जो था, ये जो CH3 जो यहाँ जुड़े थे, ये इन्वर्जन होकर उनकी अरेंजमेंट इधर हो गई। तो ये जो इन्वर्जन हुआ है किसकी वजह से, ड्यू टू अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम देते हो तुम लोग यार, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना यार। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह के हमने क्या बोलते हैं इसको, SN1 मैकेनिज्म पूरा ये है तुम्हारा, SN2 मैकेनिज्म इस तरह से तुम्हारा पूरा पूरा ये है। तो तुम्हें इस तरह से फॉलो करना है, बता देना। इसी को हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं या फिर तुम्हारा वॉल्टर इन्वर्जन भी कहा जाता है। बाकी वही वाली बात, फिर रेट जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, इसमें अल्काइल हैलाइड और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप देखा ना, सिंगल स्टेप में मतलब पहली स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, इसमें क्या हुआ, पहले कार्बोकैटायन बनाया, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, जब तुमने कार्बोकैटायन बना लिया फिर उसके बाद हमने क्या किया, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल किया। मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट किया। यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का यूज़ किया। यहाँ पर क्या हुआ, बेंजीन, और यहाँ पर इसमें मिक्सचर तुम्हारा ऑब्टेन्ड हुआ। यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी सेकेंडरी फिर प्राइमरी। अच्छा यहाँ पर एक्टिविटी ऑर्डर क्या है, यहाँ पर SN2 वाले में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है यार, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, ठीक है ना। याद रखना, क्यों यहाँ पर अब इतनी दिक्कत हो रही है ना, मतलब इतना ये सामने से अटैक नहीं कर पा रहा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें नॉर्मल है, उसके लिए इतनी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्राइमरी होगा बहुत इजीली जाके अटैक करेगा और हटा देगा दूसरे हैलोजन ग्रुप को, ठीक है ना। तो इसलिए ये फायदा होता है।
लिविंग ग्रुप की बात करें, अगर हेलोजन लगाया और कौन सबसे पहले लीव करेगा, देखो सबसे इसका दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है, ठीक है। ये जो लिविंग ग्रुप का जो कंसेप्ट है ना यार, ये दोनों के लिए है, SN1 के लिए भी है, SN1 के लिए भी है, और ये जो है SN2 के लिए भी है। याद रखना, ये जो लिविंग ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, मान लो अगर फ्लोरीन लगाया तो ये जल्दी जाके लीव कर देगा, फिर क्लोरीन लीव करता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। मतलब लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है कौन सबसे पहले लीव करेगा। मतलब अगर मान लो अभी तो हमने क्लोरीन वाला देखा, फ्लोरीन लगाओ तो अब और जल्दी लीव करता। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आई होप तुम्हें SN1 और SN2 भी समझ में आया होगा। अब देखो यार, तुम्हें SN1 SN2 अगर समझ में आ गया तो देखो और भी एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि सिर्फ उतना ही है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी पड़े हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे तुमने अल्काइल हाइड में NOH डाला, कौन सा NOH, एक्वस NOH, तो यहाँ पे क्या हुआ, OH जाके जुड़ जाता है और X को जो है रिप्लेस मतलब हटा देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। RX जो है NaCN के साथ जब तुमने इसकी रिएक्शन कराई तो CN है, ये जाके इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, और फिर तुम्हारे Na को हटा देगा। उसके बाद RX है, RX में ये हट जाएगा, इधर से क्या होगा, CN जाके इधर जुड़ेगा। अच्छा, एक बात दिमाग में बैठाओ, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ना हमारी, जैसे हमारे पास ये हो गए, ये CN हो गया, और तुम्हारे पास ये NO2 हो गए, इनको क्या बोलते हो यार तुम लोग, इनको ना यार एम्बी डेंटेट लिगेंड बोलते हो। क्या बोलते हो, एम्बी डेंटेट, डेंटेट लिगेंड। ठीक है, क्या होते हैं ये एम्बी डेंटेट लिगेंड। यार देखो, जो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, जिनके पास ये एबिलिटी की दोनों तरफ से अटैक कर सके, जैसे CN में यहाँ जो R पर अटैक, जो R के साथ बॉन्ड बनाएगा वो C भी बना सकता है, ठीक है, और R के साथ बॉन्ड N भी बना सकता है। तो बात तो वही पड़ गई कि यहाँ पर भी हमने CN लिया, यहाँ पर भी CN लिया, बस यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने किसी सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, CN में से C ने अटैक किया, लेकिन जब हमने सिल्वर के साथ इसको रखा तो यहाँ पे N नहीं किया। अच्छा, इसको ना याद करने की एक ट्रिक है, जैसे अजी नहीं, ठीक है, अजी नहीं, ठीक है, कैस क्या क्या मतलब है इसका, अजी मतलब Ag सिल्वर, और नहीं मतलब N, मतलब जब भी तुम्हारा CN Ag के साथ तुम जब भी लेते हो और तब उसकी अल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो होगा क्या, तुम्हारे पास जो CN है ना, उसका N वाला पार्ट जाकर इससे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बाकी अगर तुम Ag के अलावा कोई दूसरा मेटल ले लोगे तो हमेशा C जाके जुड़ेगा, जैसे, ठीक है। ऐसे देखो NO2 है, NO2 में भी जब तुम Ag के साथ लोगे, जब भी तुम क्या करोगे, Ag के साथ लोगे तो हमेशा नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ जाके जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी नाइट्रोजन जुड़ा ना, Ag के साथ लिया, तो ऐसे यहाँ पे Ag के साथ तुमने NO2 लिया, तो NO2 का भी कौन सा वाला पार्ट, नाइट्रोजन वाला पार्ट क्या कर रहा है, जाके इसके साथ जुड़ रहा है। अब वही अगर तुमने NO2 को किसके साथ लिया, K के साथ, तो क्या हो रहा है, देखो इसका O आ रहा है और R के साथ जुड़ रहा है, मतलब R मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ तुम्हारे जुड़ रहा है, ठीक है ना, ONO। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे पास जब तुम अल्काइल हाइड में क्या डाल रहे हो, R-ONA डाल रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास ये जैसी इसको हटेगा, देखो ये हटेगा तो ये किस कौन सा पार्ट बनेगा, इसका नेगेटिव पार्ट बनेगा, और ये नेगेटिव पार्ट बनेगा और ये पॉजिटिव पार्ट बनेगा। जैसे ही टूटेगा तो इसमें से ये भी और ये भी जो है मतलब ब्रेक डाउन होंगे, जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे तो ये प्लस ये माइनस। अब इसमें से नेगेटिव पार्ट आके इससे जुड़ेगा, जब नेगेटिव पार्ट आके इससे जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, देखो यहाँ पर बना लेगा RO-R, ठीक है। RO-R को क्या बोलते हो तुम लोग, ईथर बोलते हो, ठीक है ना यार, ईथर बोलते हो, ईथर। और उसके बाद तुम्हारे पास RO-R तो बन जाएगा, बाकी NaX क्या लग जाएगा, Na। ये RO वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट है और Na वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है। जब ये टूटेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला तो प्लस पॉजिटिव वाला, तो ये नेगेटिव के साथ जुड़ेगा Na, और X जाके जुड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस का, ठीक है। जहाँ पे तुम क्या बना रहे हो, ईथर बना रहे हो, किससे, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा के, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से तुम लोग क्या बनाते हो, यहाँ पर ईथर बना ले रहे हो, तो उसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार देखो, अ, यार इतना देखो, अब तुम लोगों को समझ में तो आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो अगला टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। और इतनी ज़्यादा लेंदी वीडियो मैं करना नहीं चाहता। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली डेली पढ़ो मगर, ठीक है। और मैं भी तुम्हें डेली डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन डेली पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो यार डेली डेली पढ़ो, और मतलब टॉपिक वाइज लेके चलो। अगर टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो यार कमेंट में लिखा भी करो, अप्रिशिएट भी किया करो। बाकी और क्या बोलूँ, तुम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे बच्चे हो वैसे तो, ठीक है, और अच्छे बच्चे ही बने रहो, ठीक है, डेली पढ़ाई करोगे, है ना। कुछ माँ बाप को धोखा नहीं दोगे बेसिकली, क्योंकि तुम माँ बाप को भी धोखा नहीं दोगे, तुम अपने आप को धोखा दोगे अगर तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। तो यार पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है ना।
सर्दियाँ भी बहुत है। मोटिवेशन वोटिवेशन मैं नहीं दे रहा यार, मेरे को वैसे ही पसंद नहीं मोटिवेशन वगैरह देना। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, बस सिंपल यार, तुम बस पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करके अपना आराम से घर में रहो, सुखी रहो, है ना, मौज मस्ती से रहो। खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखो जब तुम अच्छे से पढ़ते हो ना, या जब तुम अपना काम कंप्लीट करोगे, या तुम अपना टारगेट, जो भी तुम्हारा टारगेट होता है, जब तुम उसको लेके चलते हो, तो क्या होता है, तुम्हें खुद को, दिल को तसल्ली रहती है कि यानी यार मैंने आज पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, जो मेरा काम था ना मैंने वो पढ़ा। तो यार अब इतने तो बेवकूफ़ नहीं होना, जिस काम से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तुम लोगों को, तुम वो काम ना करो। तो इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ाई करो। बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।